हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो लास्ट वीडियो में हमने रेजोनेंस का बात किया था, रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं एक अच्छा सा ट्रिक बताया था आप लोग को 1 2 3 करके। ठीक है ना। तो आज कंटिन्यू करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। मतलब जो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे, उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा, कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये सब आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो स्टेबिलिटी चेक करना आना चाहिए। कैसे पता करेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट, मोर पाई बॉन्ड, जिसके पास मतलब जिस स्ट्रक्चर के पास ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होगा। ठीक है। जिसके पास पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए और दोनों के पास सेम पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग पाई बॉन्ड, किसके पास पाई बॉन्ड ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्टेट, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। ठीक है। तीसरा क्या देखेंगे? तीसरा क्या है? जो मेरा न्यूट्रल स्पीसीज रहेगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा चार्ज वाले से। मतलब अगर मान लेते हैं मेरे पास 3 या 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, उसमें से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है न्यूट्रल हो और बाकी अलग अलग जो है उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाए, तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर उन दोनों से कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होगा। ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप पियोन करके याद रख सकते हो। जो पियोन स्कूल में बेल नहीं लगाते हैं, वैसे याद कर सकते हो। ठीक है ना। पियोन, पाई ऑन कर लो, पियोन कर लो, जो मर्जी वो कर लो। ठीक है। तो इससे कैसे याद रहेगा? इससे ऐसे याद रहेगा, पियोन, PION। ठीक है। PI मतलब पाई, जिसके पास ज़्यादा पाई बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल। फिर दूसरा क्या होगा? ऑक्टेट। फिर तीसरा न्यूट्रल। ऐसे सीक्वेंस से ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले न्यूट्रल दिख गया तो न्यूट्रल ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं कुछ। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किसके पास ज़्यादा पाई बॉन्ड है, फिर देखेंगे किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर देखेंगे कौन सा न्यूट्रल है या फिर किसके पास चार्ज है। ठीक है। जैसे दो क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है NH2BH2 और यहाँ पे NH2 प्लस, फिर पाई बॉन्ड है BH2 माइनस। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी मैं बोला था जो न्यूट्रल स्पीसीज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज वाले से। तो बहुत लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बताएंगे ऐसा, जबकि गलत है। हम लोग चलेंगे सीक्वेंस से। सबसे पहले चेक करेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है। इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, इसलिए ये वाला क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले से स्टेबल होगा। आगे समझ में? हमको ऑर्डर से ही चलना है। पहले पाई बॉन्ड देखना है, ऑक्टेट देखना है, तब न्यूट्रल और चार्ज वाला देखना है। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके पास पाई बॉन्ड है, इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है। मतलब ये वाला क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। आगे समझ में? अगर मान लो आगे अगला केस क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास भी पाई बॉन्ड नहीं है, दोनों के पास मान लेते सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे? मतलब अगर मेरे पास चार्ज वाले स्पीसीज आने लगे ना, तो क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं इसको। तो फॉर चार्ज स्पीसीज, मतलब अगर स्पीसीज के पास मतलब जो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा उनके ऊपर अगर चार्ज आने लगा, तो फिर क्या करेंगे? देखो सबसे पहले पॉइंट, नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव हमको कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं ऑलरेडी ट्रिक बता रखा था PSCM में, नहीं वो फोन कॉल पर SC है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस टाइप का मैं ट्रिक बता रखा था। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम पर है तो उस केस में वो स्ट्रक्चर क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अगला केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मान लो सेम एटम के ऊपर आ गया। मतलब अगर एक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है, दूसरे स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन है और दोनों पे माइनस चार्ज आ जाए, मतलब चार्ज भी सेम आ जाए और ये वाला पॉइंट भी सेम आ जाए, तो फिर क्या देखेंगे? तो फिर ये देखेंगे सेम चार्ज और डिफरेंट चार्ज। अगर सेम चार्ज जितना दूर रहे ना उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और डिफरेंट चार्ज जितना पास रहे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो क्या याद रखना है? सबसे पहले पाई बॉन्ड, फिर ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल स्पीसीज। अगर चार्ज आता है तो क्या याद रखना है? तभी याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। दूसरी बात, सेम चार्ज बहुत दूर रहने चाहिए और डिफरेंट चार्ज पास रहने चाहिए। ठीक है। अगर इतने पॉइंट पता है तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। आगे समझें। सबसे पहले चेक करेंगे पाई, फिर ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल। ठीक है। अगर चार्ज स्पीसीज आने लगे तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। दूसरा, अगर सेम चार्ज आ रहा है तो वो दूर रहने चाहिए
और अगला क्या होगा, अगर डिफरेंट चार्ज आ रहा है सेम स्पीसीज पर तो जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। ठीक है, जितना भी पॉइंट अभी मैं बताया हूँ चलो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और बोला है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ठीक है ना, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड, जिसके पास पाई बॉन्ड ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके पास एक पाई बॉन्ड, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो पहला और दूसरा वाला स्ट्रक्चर होगा वो तीसरे वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि जो पहला और दूसरा वाला होगा वो तीसरे वाले से तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब पहले और दूसरे में बात करते हैं। इसके लिए मैं क्या बोला था, देखो अगर मान लो न्यूट्रल स्पीसीज है और एक चार्ज स्पीसीज है, जैसे यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल है ना, यहाँ पर किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो अभी मैं बताया कि न्यूट्रल वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं चार्ज वाले से। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में क्या होगा, जो पहला वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज वाला है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ऑर्डर आया समझ में कैसे किया गया, कैसे किया हूँ मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसके पास पाई है, इसके पास भी पाई है, इसके पास एक भी पाई नहीं है, तो मतलब जिसके पास ज़्यादा पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये दोनों जो होंगे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो तीसरा वाला तो लास्ट में चला गया, ये लास्ट में ही जाएगा क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ऑक्टेट देखेंगे। ऑक्टेट हालांकि सेम ही है। ठीक है ना, अगर ऑक्टेट को देखो, चलो ऑक्टेट वाला मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अब एक कार्बन को देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, वो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बना लिया, स्टेबल है। यहाँ भी 2 बना लिया, स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन तो स्टेबल है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है क्या, नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा है। क्यों, देखो ये एक बॉन्ड बना तो लिया, यहाँ पर माइनस चार्ज भी है ना, माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखो ये 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन 3 बनाया है, साथ में प्लस चार्ज भी है, मतलब 3 बॉन्ड बनाया तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन को दिया भी है, तो इसका ऑक्टेट क्या है, इसका ऑक्टेट भी पूरा है। कैसे पूरा देखते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, अगर लिखेंगे तो 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ मेरा ऑक्सीजन रहेगा और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6। ठीक है ना, कितना बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है 2 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर बनाया है 3 बॉन्ड, 1 2, मान लेते हैं ये 3 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अगर बॉन्ड बनाया है तो ये इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, लेकिन प्लस चार्ज आया है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास 3 स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है और इसमें भी बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे, ये देखो ये तो न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सबसे पहले तो चेक करेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है ना, स्टार्टिंग चलते हैं। सबसे पहले काम मेरा क्या रहेगा, पाई बॉन्ड देखेंगे, फिर ऑक्टेट देखेंगे, तब न्यूट्रल देखेंगे। ठीक है, पहले तो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3, इसके पास 3 पाई है, इसके पास 1 2 3, इसके पास भी 3 पाई बॉन्ड ही है, इसके पास 1 2 3, इसके पास भी 3 पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड सेम होगा तो क्या करेंगे, फिर ऑक्टेट देखते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन का देखो 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 इससे बना लिया, 2 इससे, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, ये 2 हो गया और 2 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया, तो 4 बॉन्ड बनाने का ये मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि ऑक्टेट पूरा नहीं है, प्लस चार्ज भी तो है, मतलब 4 बॉन्ड बनाया है ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को दे भी दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बनाया है, प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा ही है। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल स्पीसीज होता है वो तो स्टेबल होता है ना चार्ज वाले से, मतलब क्या हुआ, ये तो न्यूट्रल है, ये मेरा हो गया पहला वाला, और इसको मान लेते हैं दूसरा, और ये मेरा हो गया तीसरा। तो जो पहला वाला होगा वो तो स्टेबल होगा दूसरे और तीसरे से, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल वाला क्या होता है, स्टेबल होता है चार्ज वाले से। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करने का तरीका क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर कौन सा एटम प्रेजेंट है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कार्बन प्रेजेंट है,
यहाँ पर भी कार्बन है, तो क्या सेम सेम एटम आ गया ना। अगर सेम सेम एटम पर इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्या था, अगर डिफरेंट चार्ज हो तो पास पास रहने चाहिए, और अगर सेम चार्ज हो तो दूर दूर रहने चाहिए, ठीक है ना। ये देखो यहाँ प्लस है, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्या ये डिफरेंट चार्ज है ना। तो क्या डिफरेंट चार्ज जितना ज़्यादा पास रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो ये पास है और ये क्या है, ये दूर है, तो मतलब इन दोनों में कौन सा स्टेबल है। क्या इन दोनों में सेकंड वाला स्टेबल होगा थर्ड वाले से। तो ऑर्डर क्या आएगा, पहला तो वन वाला तो सेकंड थर्ड दोनों से स्टेबल है। इन दोनों में ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज बहुत नज़दीक है, ये दूर दूर है, इन दोनों में सेकंड वाला स्टेबल हो गया। तो ओवरऑल जो मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, पहला ज़्यादा स्टेबल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, और उसमें अगर स्टेबिलिटी पता करना होगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो भी हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, वो क्या होता है, फिर प्लस एम आएगा, माइनस एम आएगा, उसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। उसके लिए भी काफ़ी अच्छे सारे ट्रिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, ठीक है। और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।